सुनीता मिस्टर शर्मा के घर काम करती है। शर्मा जी स्वभाव के बहुत दयालु और मिलनसार व्यक्ति हैं। शुक्रिया साहब, आपने मेरे दीपक का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में करवा दिया। आपका मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान है। कोई बात नहीं सुनीता, बल्कि अच्छा ही है। दीपक अच्छे स्कूल में पढ़ लिख जाएगा तो बड़े होकर वो तुम दोनों का सहारा बनेगा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा मालिक, अच्छा मेम साहब, चलती हो। मम्मी, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? दीपक मेरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है। अब वो हमारी नौकरानी सुनीता का बेटा मेरे स्कूल में और मेरी क्लास में पढ़ेगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करूं बेटा, तेरे पापा तो बहुत ही सीधे हैं। जरा सा सुनीता ने उनके आगे 4 आंसू क्या बहा दिए, उन्होंने फौरन स्कूल के प्रिंसिपल को फोन मिला दिया। वो दीपक अपने स्कूल में फर्स्ट आया था, इसलिए उसे आसानी से तेरे स्कूल में एडमिशन मिल गया। बाकी तू चिंता मत कर, उस दीपक को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रितु, तुम अपने बेटे को ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो? ऐसी बातें कौन सिखाता है? दीपक हमारे घर काम करने वाली सुनीता का बेटा है, तो इसमें हर्ज क्या है? उसे भी पढ़ने का पूरा हक है। उसके पिता बीमार रहते हैं, दोनों पति पत्नी इतना नहीं कमा पाते। अगर हमने दीपक का एडमिशन करवा भी दिया तो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बनेगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। अरे हर किसी की मदद ही करते रहेंगे क्या? कुछ तो सोचना चाहिए। अगर दीपक क्लास में हमारे बेटे रोहन से आगे निकल गया तो कभी सोचा है? वैसे भी मैंने सुना है 5th क्लास में अपने स्कूल में फर्स्ट आया था। मैंने रोहन को कह दिया है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारा रोहन किसी से कम थोड़ी है। अगले दिन से सुनीता का बेटा दीपक भी स्कूल जाने लगा, पर रोहन दीपक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। 26 जनवरी आने वाली थी। रोहन की क्लास में भी सब बच्चे रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहे थे। बच्चों, 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। आप सब बच्चे चार्ट पेपर पर 26 जनवरी के लिए सुंदर ड्राइंग बनाकर लाओगे। जिन बच्चों की ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उन बच्चों को प्रिंसिपल मैम की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इसलिए आप सब पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखना पीयूष, सबसे सुंदर ड्राइंग मैं ही बना कर लाऊंगा। ओए दीपक सुन, एडमिशन तो तूने मेरी क्लास में ले लिया, पर याद रख तू मेरे से आगे इस स्कूल में नहीं बढ़ सकता। पहले वाले स्कूल में तो तू फर्स्ट आ गया, पर यहाँ हर चीज में सिर्फ रोहन फर्स्ट आता है। कोई बात नहीं रोहन, अगर तुम जीते तब भी मुझे इतनी खुशी होगी जितनी मुझे अपने जीतने पर होगी। यार रोहन, तू इस दीपक से इतना चिढ़ता क्यों है? ये तो तेरे से बहुत अच्छे से बात करता है। तू जानता भी है ये मेरे घर काम करने वाली नौकरानी का बेटा है। ये लोग बहुत गरीब हैं, इतने फटे हुए कपड़े पहनते हैं, इतने पुराने से टूटे हुए घर में रहते हैं ये लोग। एक दिन इसकी मम्मी काम पर नहीं आई थी तो मैं मम्मी के साथ देखने गया था। बहुत अंदर गंदी सी गलियों में जाकर इनका घर है, सारी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है वहाँ। सचमुच बहुत बदबू आ रही थी। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं तो रोजाना नहाकर आता हूँ और कभी कभी ये मेरे साथ लंच भी कर लेता है। अब तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी बैठकर लंच नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे पास से भी बदबू आने लगेगी। रोहन और पीयूष की बातें सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। घर जाकर दीपक अपनी मम्मी सुनीता से कुछ पैसे मांगता है। मम्मी, मुझे स्कूल में गणतंत्र दिवस पर चित्र बनाकर ले जाना है, मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना है। पापा से पैसे मांग लो क्या? नहीं नहीं दीपक, पापा से मत मांग, काम से थके हुए हैं, सोने दे। मैं शाम के बर्तन करने जा रही हूँ, मालकिन से कुछ रुपए उधार ले आऊंगी, तू परेशान मत हो। अच्छा बेटा, कुंडी लगा ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुनीता काम पर जाती है। वो जैसे ही कुछ रुपए उधार मांगती है, मालकिन रितु उसे ताने देने लगती है। ये ले पकड़, पूरे 100 रुपए हैं, इस महीने की तनख्वाह में से काट लूंगी। और हाँ, जो स्कूल फीस के पैसे जमा करवाए थे वो भी इस महीने से तनख्वाह में से काटने शुरू कर रही हूँ। मम्मी, मुझे पता है दीपक मेरे से अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता। आप फालतू में ही सुनीता आंटी को 100 रुपए पकड़ा रही हो। सुनीता आंटी, देखना कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। तो और क्या, मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी है। इतनी बढ़िया जगह से ड्राइंग सिखाई है मैंने अपने बेटे को, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है मेरा रोहन। सुनीता रोहन की बातों पर मुस्कुरा देती है और 100 रुपए लेकर घर लौट आती है। दीपक 26 जनवरी के लिए चित्र बनाने का सामान खरीद लाता है और एक बहुत ही सुंदर चित्र तैयार करता है। उधर रोहन भी अपनी ड्राइंग बना रहा था। अगले दिन सब बच्चे स्कूल में अपना अपना चार्ट पेपर लेकर पहुंचते हैं। रोहन अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल जाता है। पीयूष, अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत से ड्राइंग तैयार की थी। हाँ, चल अच्छा हुआ तो चार्ट पेपर घर पे भूल आया। अब इस ड्राइंग कंपटीशन को मैं ही जीतने वाला हूँ। ये देख, मैंने कितना सुंदर रिपब्लिक डे का चित्र बनाया है। अच्छा, मैं तो हॉल में जा रहा हूँ। अब तू क्या करेगा आकर?
तू यहीं क्लास में बैठा रहे। रोहन और जोर जोर से रोने लगता है। तभी दीपक उसके पास आता है। रोहन, ये लो, तुम मेरी ड्राइंग स्टेज पर दिखा दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा बहुत मन था कि तुम इस कंपटीशन में भाग लो, इसलिए तुम मेरी ड्राइंग शीट दिखाकर इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। अगर मैंने तुम्हारा चार्ट पेपर स्टेज पर दिखा दिया तो तुम क्या दिखाओगे, उसकी तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक और ड्राइंग है, ये देखो, मैं ये वाली दिखा दूंगा। पर ये तो अभी पूरी तरह बनी भी नहीं है, इसमें तो रंग भी नहीं भरे हुए हैं। क्या बात है बच्चों, तुम यहाँ बातें कर रहे हो और हॉल में कंपटीशन शुरू भी हो चुका है। अपना अपना चार्ट पेपर पकड़ो। और दीपक, तुमने अपनी ड्राइंग में कलर भी नहीं भरे। अच्छा ठीक है, चलो अब देर मत करो। रोहन, तुमने तो बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है, वेरी गुड। चलो अब दोनों हॉल में जाओ। आज सभी बच्चों में फर्स्ट नंबर पर रोहन की ड्राइंग आई है। सब बच्चे रोहन के फर्स्ट आने पर जोरदार ताली बजाएंगे। सेकंड नंबर पर ध्रुव, एक बार ध्रुव के लिए भी जोरदार तालियां। और थर्ड नंबर पर पीयूष, पीयूष के लिए भी जोरदार तालियां। रोहन तो अपना चार्ट घर पर ही भूल आया था, फिर इसके हाथ में ये चार्ट पेपर किसका है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट आया है? प्रिंसिपल मैम के हाथों से रोहन को प्रथम पुरस्कार मिलता है। रोहन दीपक की तरफ ही देख रहा था। वो बहुत शर्मिंदा था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने दीपक को हमेशा गरीब और नौकरानी का बेटा बोला। कितनी नफरत करता था मैं दीपक से, पर आज मुझे फर्स्ट प्राइज जीतते देखकर भी दीपक के चेहरे पर कितनी खुशी है। पर इस इनाम का असली हकदार तो दीपक है। मुझे ये सच्चाई प्रिंसिपल मैम को बतानी ही होगी। प्रिंसिपल मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं बल्कि दीपक है। आप ये प्राइज उसको दे दीजिए मैम। मैं तो अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल आया था, पर दीपक ने मुझे अपना चार्ट पेपर दे दिया। ये ड्राइंग दीपक ने की है। रोहन सारी बात हॉल में मौजूद टीचर्स और बच्चों के सामने कहता है। प्रिंसिपल मैम रोहन की ईमानदारी पर बहुत खुश होती हैं। एक ट्रॉफी रोहन के लिए भी लाई जाए। तुम दोनों हमारे स्कूल का गौरव हो। गॉड ब्लेस यू बोथ। इसके बाद स्कूल में 26 जनवरी के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। सब बच्चे मिलकर धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाते हैं। घर आकर रोहन सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है। रोहन की मम्मी रितु भी दीपक के इस व्यवहार से बहुत खुश थी। उस दिन के बाद मालकिन रितु ने भी अपना व्यवहार बदल लिया। रोहन भी अब दीपक का अच्छा दोस्त बन गया था। स्वाति एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सबसे प्यार से बात करना, सबका सम्मान करना, इतना अच्छा स्वभाव होते हुए भी स्वाति से उसकी क्लास में कोई अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि स्वाति का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से ही उसे स्कूल में कई बार नफरत का पात्र बनना पड़ता था। स्वाति, लाइन में पीछे लग, आगे लगेगी तो मैम तुझे गुस्सा करेंगी। पर मैंने पूरा पाठ याद किया है, पीछे खड़ी हुई तो मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी। तू तो सबसे पहले नजर आती है, पर हमें पता है टीचर जी तुझसे कोई भी प्रश्न पूछेंगे ही नहीं। तू तो काली है काली, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। चल जा पीछे खड़ी हो, वरना टीचर जी हमें डांटेंगी। स्वाति के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था, जिस कारण वो बहुत दुखी होती थी। उसे स्कूल में होने वाले किसी भी समारोह में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था। 15 अगस्त आने वाला था और स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त में स्टेज पर होने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। स्वाति का भी मन था वो 15 अगस्त के समारोह में भाग ले। स्वाति घबराती हुई अपनी टीचर के पास जाती है। मैम, कल जो 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त के लिए। अब आगे भी बोलेगी या यूं ही मेरा टाइम खराब करती रहोगी? दिख नहीं रहा मैं कल के समारोह के लिए बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ? मैम, कल मुझे भी डांस ग्रुप में भाग लेना है। डांस के बच्चे पूरे हो चुके हैं, अब तुम इस ग्रुप में नहीं आ सकती। सॉरी, और वैसे भी मुझे इस डांस में सुंदर सुंदर लड़कियों को लेना था। तुम इन सबसे बिल्कुल अलग लगोगी। स्वाति उदास मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। स्वाति घर जाती है और अपनी माँ से सारी बात कहती है। माँ, मैं काली क्यों हूँ? इस काले रंग की वजह से स्कूल में मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। मेरे से कोई भी बात नहीं करता और कल 15 अगस्त के लिए मुझे डांस में भी नहीं चुना। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब मेरे को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। अरे मेरी गुड़िया रानी, तू इतनी उदास क्यों होती है? तुझे पता है कान्हा जी भी सांवले थे, लोग उन्हें भी काला बोलते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए तो वे भगवान कहलाए। और जब भगवान को अपने रंग से कभी निराशा नहीं हुई तो तुम क्यों करती हो? तुम्हें इसी रंग को अपना हथियार बनाना चाहिए और हमेशा जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती, उसके अच्छे व्यक्तित्व से होती है।
इसलिए कभी भी अपने रंग को लेकर निराश नहीं होना। स्वाति अपनी माँ की बात को समझ जाती है और अगले दिन वो खुशी खुशी स्कूल पहुँचती है। 15 अगस्त का प्रोग्राम स्कूल की छत पर किया जा रहा था। प्रिंसिपल मैम, प्रोग्राम में भाग लेने वाले बच्चे, टीचर सब आ चुके थे। कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले थे। देशभक्ति गीतों से पूरा स्कूल गूंज रहा था। अलग अलग कक्षा के बच्चे 15 अगस्त पर निबंध बोल रहे थे। स्वाति भी 15 अगस्त पर कुछ लाइनें तैयार करके लाई थी। वो स्टेज पर बोलने जाने लगती है, तभी टीचर उसे आवाज देती है, देखो स्वाति, कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरी पूरी क्लास की बेइज्जती हो, इसलिए चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाओ। इतनी देर में प्रधानाचार्य जी भी स्टेज पर आ जाती हैं। आप सभी बच्चों को 15 अगस्त आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच चीफ गेस्ट आ चुके हैं। अब सभी बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। कुछ ही देर में यहाँ देश का झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद सभी कक्षा के बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद देश का झंडा फहराया जाता है। बारी बारी सभी कक्षा के बच्चे सुंदर सुंदर तैयार होकर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। स्वाति की क्लास के बच्चे भी ग्रुप डांस के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। जो झंडा अभी कुछ देर पहले लहराया गया था, बच्चे उसके आसपास ही डांस कर रहे थे। झंडा जिस डंडे से बंधा था, वो डंडा लगातार हिल रहा था। सब लोगों का ध्यान बच्चों के डांस की तरफ था। अचानक स्वाति की नजर गिरते हुए झंडे के डंडे पर पड़ती है। स्वाति दौड़ती हुई स्टेज पर जाती है और उस गिरते हुए झंडे का डंडा पकड़ लेती है। स्वाति को ऐसा करते देख स्पोर्ट टीचर भी स्टेज पर भागता है और स्वाति की मदद करता है। स्वाति के कारण बच्चों को चोट आने से बच जाती है। सब लोग स्वाति के साहस के लिए उसे शाबाशी देते हैं। अगर ऐसे होनहार और साहसी युवा बच्चे इस देश में हों, तो इस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कारण आज बच्चों को चोट लगने से बच गई और एक हादसा टल गया। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। आज तुमने देश के झंडे को जमीन पर गिरने से बचा लिया। तुम में इतना साहस कहाँ से आया बेटा? सर, ये सब मैंने क्लास टीचर प्राची मैम से सीखा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने देश के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। भारत देश का झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैम कहती हैं कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में साहस दिखाना चाहिए। मुझे प्राची मैम की बातें याद थी, इसलिए मैंने वही किया जो उनसे सीखा। मिस प्राची, वेरी गुड। आपने अपनी कक्षा के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रखी है। शाबाश स्वाति बेटा। मैं यहाँ पर एक बात के लिए और सावधानी बरतना चाहूंगी। आज के बाद किसी भी समारोह से पहले एक बार सारा प्रबंध मैं अपनी आंखों से चेक करूंगी, ताकि ऐसी अनहोनी से बचा जाए। बाकी इसके लिए स्कूल का स्टाफ भी सावधानी बरते, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैंने स्वाति के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आज इसी स्टूडेंट के कारण मेरी सबके बीच वाहवाही हुई है। मैं आज के बाद स्वाति के साथ रंग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करूंगी। सब लोग मिलकर स्वाति के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल मैम सब बच्चों के साथ साथ स्वाति को भी साहस के लिए पुरस्कार देती हैं। उस दिन स्वाति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज उसकी क्लास के सब बच्चे उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उसके बाद सभी बच्चों को 15 अगस्त त्योहार की खुशी में मिठाई और टॉफियां बांटी जाती हैं। 10 रुपए दे? की चीज़ है?